and here is the exercise which is related to multiply. Okay, and here is question 1, multiply. First one is 15 by 9. So 15 by 9, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 15 करेंगे तो योर आंसर विल बी 135. ओके, नेक्स्ट 18 बाय -7, तो 18 बाय -7. अब जब माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस के साइन को बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट में 18 इंटू 7 को लिखेंगे जैसे कि हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं. बस क्या करना है, ये माइनस का साइन आपका आउटसाइड आ जाएगा, ब्रैकेट के आउटसाइड. तो अब आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 18 7 टाइम्स में होता है 126, और ये जो माइनस का साइन हम बाहर लिख के आए थे वो इसके साथ हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा -126. नेक्स्ट है 29 बाय -11. जैसे ये वाला सेम क्वेश्चन किया था सेकंड, वैसे ही है. 29 और 11 को ब्रैकेट के अंदर लिखिए और माइनस को बाहर. मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 319, एंड 319 हमारा माइनस डिजिट में आएगा. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ -18 बाय 13. तो -18, इसमें भी सेम प्रोसेस है, 18 इंटू 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 234, और माइनस का साइन आउटसाइड से यहाँ पर आ जाएगा. ये बाहर है, ब्रैकेट के आउटसाइड आपका माइनस का साइन है जो कि यहाँ से हटकर ब्रैकेट से बाहर हो गया है और यहाँ पर आंसर में लग जाएगा. ओके, तो है ना सिंपल. कितना सिंपल है, जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, बस जो साइन है वो हमारे लग जाएंगे उसके अकॉर्डिंग. अब फिफ्थ क्वेश्चन सेम वैसे ही है, सिक्स्थ सेम वैसे ही. हाँ, सेवेंथ वाला जो है ये है 57 इंटू 0, -57 है. तो जब भी किसी नंबर में हम 57 का 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर 0 ही रहता है, तो ये 0 हो जाएगा आंसर. और 0 माइनस या प्लस नहीं होता, आपको पता है. 0 एकदम मिडिल में आता है, तो इसमें कोई साइन भी लगाने की नीड नहीं है. फिर है एथ वैसे ही सिंपल है, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका 0 होगा. नाइन्थ में क्या है, दोनों में माइनस के साइन हैं, तो दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखेंगे. 12 इंटू 9 कर लेंगे, 108 हो जाएगा, और ये माइनस दोनों माइनस के साइन हट जाएंगे. ओके, माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 12 इंटू 9 आ जाएगा. इसमें भी सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 746 इंटू 8 करेंगे, माइनस के साइन हट जाएंगे. मल्टीप्लाई में ऐसा होता है कि जो माइनस के साइन होते हैं वो अगर दोनों नंबर्स में हैं, दोनों डिजिट्स में हैं, तो आपको माइनस के साइन हटा देने और डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है. इसी तरह से ये वाला सम है जिसमें -7 है, तो आप इसको इस तरह से करें या इस तरह से, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर माइनस में ही होगा. ओके, तो अभी तक आई होप सारे सम आपको समझ में आ गए होंगे. इसके नहीं आते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको इस तरह से दिया हुआ है, इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है. तो सेम वे में आप ये क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर लोगे. देन आपको क्या करना है, 2 और ये जो -2 है और ये जो 3 है इनको हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि एक बार में 2 ही नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको आपने सेपरेट कर लिया. ये हो गया -2 का ब्रैकेट इंटू 3, और ये जो 4 था वो बाहर ब्रैकेट में अलग ही रहेगा. इसके बाद आपने 2 3 टाइम्स में किया, 6 आया, वो भी माइनस का 6 हो गया क्योंकि ये माइनस का नंबर है. और तो ये 2 माइनस का था तो यहाँ पर 6 आ गया. इसी तरह से 4 है माइनस का, तो ये भी यहाँ पर माइनस का नंबर है. 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा. दोनों में माइनस के साइन थे इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं लगेगा. ओके, नेक्स्ट इसी तरह से हुआ है. ये आपका है
2 इंटू -5 इंटू -6। अब इसमें भी आपने इन दोनों नंबर को एक साथ कर लिया, सेपरेट कर लिया और 6 को आपने अलग से लिख लिया है। इसमें भी आपने सेम मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 5 टाइम्स में 10 होता है और ये 10 हमारा माइनस का होगा। और ये जो 6 है इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, बाद में दोनों में माइनस के साइन थे, हट जाएंगे साइन, और 10 6 टाइम्स में 60 आंसर हो जाएगा आपका। ये है थर्ड क्वेश्चन जो कि -8 इंटू 3 इंटू 5 है। तो इसमें क्या करना है, -8 को अंदर ब्रैकेट में राइट करना है इंटू 3, ठीक है। इसको इस तरह से लिखने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है जैसे यहाँ पे किए थे। 8 3 टाइम्स में 24 होता है और ये 24 माइनस का आएगा। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो ये जो आंसर है हमारा 24 इंटू 5 ये माइनस में ही रहेगा जैसे कि ऊपर वाले में था। आगे भी हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। तो बहुत सिंपल होते हैं ये, अगर आप एक बार इसे अच्छे से समझ लोगे तो ईजिली आपको आ जाएंगे। फोर्थ 8 इंटू 7 इंटू -10 ब्रैकेट में है, तो 8 इंटू 7 56 एंड -10 से हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 560 हो जाएगा। फिफ्थ -3 -7 -6। अब तीनों नंबर में माइनस है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल है ये भी। आपको इसमें भी 3 इंटू 7 कर लेना है तो 21 हो जाएगा। माइनस के दोनों साइन हट गए और ये वाला माइनस का साइन वैसे ही लगा रहेगा। अब ये नंबर माइनस का था इसलिए यहाँ पर -126 हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता जैसे प्लस माइनस के सम्स में होता है कि जो नंबर ग्रेटर है आपको वही साइन लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में अगर एक भी साइन माइनस का है तो आपको यहाँ पर वो पुट करना पड़ेगा। बट अगर दोनों में माइनस होता है तो दोनों माइनस माइनस कट जाते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाते हैं और 3 हो जाता है। सॉरी, उसका जो 3 इंटू 7 का मल्टीप्लाई है वो सिंपली यहाँ पर राइट हो जाता है। सम नंबर 6 भी वैसे ही है जैसे कि सम नंबर 5 था, तो इसे भी आप समझिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है यूज़ कन्वीनियंट ग्रुपिंग टू फाइंड द वैल्यूज़। अब हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हम अपनी अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर 18 इंटू -27 इंटू 30 है, तो 27 को अलग कर देते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में था, और 18 इंटू 30 को हम एक साथ ले आएंगे तो ये सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 540 और ये हो जाएगा -27। बाद में जब आप 27 को 540 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14,580 ये आपका आंसर होगा जो कि माइनस में होगा। तो ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर सेम है कि आपको अपने अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लेनी है इसमें। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें ब्रैकेट में जो दोनों नंबर थे उनको हमने ग्रुप में कर लिया क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के थे। अब जब दोनों नंबर माइनस में होते हैं तो हमें कोई साइन नहीं लगाना पड़ता है। तो 8 इंटू 63 कर लिया तो 504 हो गया इंटू 9। ओके, तो अब यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 5436। अंडरस्टैंड। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली आपका यहाँ पर जो भी आंसर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड एंड फोर्थ भी इसी तरह से हुआ है। ग्रुपिंग आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। अकॉर्डिंग क्या, एक्चुअली आपको ये देखना है कि अगर दो नंबर विदाउट ब्रैकेट है तो आप उन्हें एक साथ कर लीजिए, या फिर दो नंबर ब्रैकेट के हैं तो आप उन्हें एक साथ करके मल्टीप्लाई करिए, तो ईजी हो जाता है इसे सॉल्व करना। यहाँ पर 17 -17 और -23, तो इसे हमने ब्रैकेट वाले डिजिट को हमने एक अंदर ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको कर लिया 41 से। इसी तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें तीनों नंबर्स अगर ब्रैकेट में है तब भी हमें वही करना है, कोई भी 2 नंबर एक साथ करने के बाद मल्टीप्लाई, जो माइनस के 2 नंबर है उन्हें कर लिया और जो लास्ट वाला ब्रैकेट का नंबर था उसे एक साथ कर लिया। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। 18 इंटू 9 प्लस -7 इक्वल टू 18 इंटू 9 प्लस 18 इंटू -7। तो इसमें हम करेंगे LHS और RHS के रूल से सॉल्व। LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मीन्स होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ये वाले हैं डिजिट और राइट हैंड साइड में ये हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पहले सॉल्व करेंगे। तो 18 इंटू 9 प्लस माइनस 7 है। तो 18 इंटू, पहले हम इनके प्लस माइनस को वाला जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेते। तो 8 प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आएगा। फिर 18 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 36। अब अगर यहाँ पे 36 है और RHS में भी अगर 36 है तो ये वेरीफाइड है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉट वेरीफाइड होगा। ओके, तो यहाँ पर है 18 इंटू 9 जो कि यहाँ से हमने उठाया है। 18 इंटू 9 प्लस 18 प्लस इंटू माइनस 7। तो 18 इंटू 9 प्लस 18 इंटू माइनस 7, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 9 करेंगे पहले तो 162 हो जाएगा। और 18 इंटू माइनस 7 था तो इसको आपने ब्रैकेट में कर लिया, क्योंकि ये जो 18 है प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस के साइन के साथ ही एक जो ये 7 वाला जो माइनस था ना, इसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया और ये यहाँ पर माइनस आ गया। प्लस का साइन यहाँ से अब हमारा हट चुका है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपने यहाँ पर ही माइनस पहले ही सॉल्व कर लिया। उसके बाद 18 इंटू 7 करेंगे तो 18 इंटू 7 हो जाएगा 126। अब 162 126 को माइनस कर लेंगे तो 36 आएगा। यहाँ पर सो LHS एंड RHS आर इक्वल, सो दैट यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरीफाइड है क्योंकि इसके RHS और LHS सेम है। यहाँ पर भी सेम उसी मेथड से आप सॉल्व करोगे। ब्रैकेट वाले ये जो नंबर्स हैं LHS वाले, पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 325। उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 325, तो ये भी वेरीफाइड है। अगर यहाँ पर नंबर्स डिफरेंट होते तो ये नॉट वेरीफाइड होता। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड हेयर कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब हमें क्या करना है, ये जो टेबल दी हुई है इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल है, 3 2 1 0 1 2 3 इस तरह से दिया, और यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, 3 टाइम्स में 9 आएगा और दोनों में माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। 3 2 टाइम्स में 6 आएगा और दोनों में माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। 3 -1 3 आएगा। 3 0 टाइम्स 0 होता है। फिर उसके बाद 3 1 टाइम्स में, अब यहाँ पर -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट में माइनस लगा है और एक में कोई साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर -3 हो गया। इसी तरह से 3 2 टाइम्स में 6 है। 3 टाइम्स में -9 है, -6 -9। इसी तरह से 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 3 टाइम्स में होता है 6, 2 टाइम्स में होता है 4, 2 1 टाइम में होता है 2, 2 0 टाइम्स में होता है 0, 2 1 टाइम में -2 आएगा क्योंकि एक डिजिट में माइनस का साइन है, वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसी तरह से 2 टाइम्स में होता है 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2 3 टाइम्स में होता है 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये आगे की टेबल पूरी सॉल्व होगी। आपको मल्टीप्लाई करना है इनको इनसे, मतलब यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। पहले 3 का सॉल्व कर लेंगे -3 से, फिर -2 से सॉल्व कर लेंगे सारे मल्टीप्लाई, फिर 1 से। इसी तरह से हम आगे भी करते जाएंगे। तो आप देख रहे हो सेम ही है, यहाँ पर -3 to 1 है यानी यहाँ पर 1 to 3 है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वाले नंबर्स रिवर्स हो गए हैं बस। आप देख रहे हो ये जो माइनस वाले नंबर यहाँ पर थे वो 3 2 1, ये यहाँ पर आ गए हैं 1 3 2 1, और फिर ये बैक से रिवर्स होकर ये इस तरह से आ गया है आपका 1 2 3। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 1 2 3, तो बहुत सिंपल है, एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो कर लेंगे आप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फॉल्स की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है बट डोंट माइंड, ये फॉल्स ही लिखा हुआ है। एंड फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर
इज़ नेगेटिव। क्या पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का सम नेगेटिव होता है? यस, ये ट्रू है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव ही होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर। क्या प्रोडक्ट दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है? नहीं, ये फॉल्स है। अभी भी मैंने आपको बताया आगे के सॉल्यूशन में कि अगर टू नेगेटिव हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर्स, ये ट्रू है, क्योंकि थ्री नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो ट्रू हो सकता है। ट्रू हो नहीं सकता है, ट्रू ही होता है, क्योंकि टू जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका सम पॉजिटिव हो जाता है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रह जाता है। इसलिए एवरी इंटीजर्स व्हेन मल्टीप्लाई विथ -1 गिव्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देता है? नो, तो ये फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। ये जो सिंप्लीफाई है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व होंगे और वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने पहले किए थे। आपने -9 इंटू 6 कर लिया, -9, ये क्वेश्चन है आपका, -9 इंटू 6 प्लस -9 इंटू 4। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 2 टाइम्स -9 आया है, तो क्यों ना हम इस -9 को कॉमन ले लें। ठीक है, तो जो -9 है उसको हमने एक इक्वल के बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है वो आप देखिए, -9 और 6 और 4 को हमने प्लस कर लिया है, क्योंकि ये -9 दोनों में ही था तो हमने 6 और 4 को एक ब्रैकेट में प्लस कर लिया है। 6 एंड 4, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है बट ये 9 नहीं है, यहाँ पर 4 होगा। एक सेकेंड, ये जो 9 लिखा हुआ है इसकी जगह पर 4 होगा। ठीक है, तो 6 + 4 हो जाएगा यहाँ पर 10, तो ये नीचे 10 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करने पे -19 आ जाएगा। अब इसी तरह से ये है 8 इंटू -12 प्लस 7 इंटू -12। देख रहे हो 12 कॉमन है, तो कॉमन वाला नंबर जो है वो हम एक ब्रैकेट में राइट कर लेंगे और उसके बाद ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों को प्लस करके एक ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें जो कॉमन होता है उसे हम अलग और जो प्लस के नंबर्स हैं दोनों उसे हम एक साथ लिख लेंगे। तो 8 + 7 होता है 15 और इसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद -180 ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से सॉल्व हुआ है। इसमें 30 कॉमन था बट ये माइनस का नहीं था, तो इसे विदाउट ब्रैकेट आप ऐसे ही राइट कर लोगे। ये जो -22 है और 14 है इन्हें हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस लगाकर। ठीक है, तो क्योंकि दोनों में ही 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये 22 से मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमें 14 से भी मल्टीप्लाई करना है और 22 से भी 30 को ही मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ये यहाँ पर प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को प्लस में लिख लेंगे। तो -22 इस तरह से राइट कर लो विदाउट ब्रैकेट, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 22 में 14 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 30 इंटू 8 करेंगे तो 240, ये आपका आंसर है, वो भी माइनस का। फोर्थ सम भी ऐसे ही है, सारे ब्रैकेट में है। तो कॉमन नंबर्स हमारे पास यहाँ पर 15 है, तो 15 को आउटसाइड लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, और जो दोनों नंबर हैं इनको हम प्लस करके इस तरह से राइट कर लेंगे। -14 रहेगा ये, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। पहले इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इनके साइन पे जो भी प्लस और माइनस है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर ये आपने थोड़ा सा भी केयरलेस होके किया तो आपका आंसर गलत आएगा। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि इसका हटा के आपने यहाँ पर प्लस लगा दिया तो ये आपका आंसर रॉन्ग देगा, इसलिए जो साइन है उनको विशेष तौर पे ध्यान से करें। ठीक है, तो अब ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर -14 और
-6 को हम प्लस कर लेंगे, बट हम लिखेंगे माइनस में ही। 15 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा। बिकॉज़ यहाँ पर माइनस दोनों में ही था तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव नंबर होगा। नेक्स्ट सारे सॉल्यूशन इसी तरह से हैं, आप देखिए मैंने करके दिए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर हमारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4E, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।